हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं सीधे दिल्ली से पहाड़ की ओर। तो रास्ते में जाते आते हमने देखा सूर्य भगवान अभी प्रकट हुए हैं। तो हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल चुके थे, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा शूट घर से नहीं करा। अब ये क्या, कान्हा को तो रास्ते में ही नींद आ गई और मम्मी ने उसको पूरे रास्ते भर पकड़ा था। यहाँ पर ड्राइवर भाई साहब अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए आगे को चल रहे थे और मैं रास्ते का नज़ारा ढूंढते हुए जा रहा था। यहाँ पर देखा कान्हा को थोड़ा सा मस्ती सूझ रही थी तो वो डांस करने लग गया। और हम फिर यहाँ से निकल पड़े हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी का रास्ता देखते देखते हमें मज़ा आ रहा था। ये जनाब को मज़े आ रहे हैं, आहा। चलो ब्लॉग को आगे को बढ़ाते हैं बिना किसी रुकावट के। अब हम पहुंच गए सीधा पेट्रोल पंप। हमारे वाहन में थोड़ा सा ईंधन कम था तो हमने सोचा क्यों ना इसमें पेट्रोल भरा लिया जाए। ओह, ईंधन भरवाने के बाद हम सीधे पहुंच गए भीमताल। ओहो, भीमताल का मौसम देख के तो हमारा मन तो कर रहा था कि हम यहीं रुक जाएं, पर हमारे पास समय ना होने के कारण हम सीधा ऊपर की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम ऊपर को निकल रहे थे उतने में ही कान्हा ने अपना रोना स्टार्ट कर दिया और कहने लग गया कि मुझे भी खिलाओ। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें नीचे लेटाते हैं और तुम्हें खिलाते हैं। खेलते खेलते कान्हा को थोड़ी देर में नींद आ गई और देखते देखते हम पहुंच गए अब कैची धाम। कैची धाम कैची धाम पहुंचते ही हमने देखा कि गाड़ियों की तो लंबी कतार लगी हुई थी और नीचे पार्किंग भी फुल थी, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर तो बहुत ही लंबा ट्रैफिक है। ट्रैफिक को देखते हुए हम करीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर फंस गए थे। तो आप कभी अगर कैची धाम आए तो समय से पहले आइए। अगर आप दिन में आते हैं तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको ट्रैफिक में ही 1 से 2 घंटे लग जाएंगे और जिसकी वजह से आपको पैदल आगे जाना पड़ेगा। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी भी आएँ टाइम से पहले आएँ और जल्दी दर्शन करके अपने घर को निकल जाएँ। ट्रैफिक के खुलते ही हम पहुँच गए नीम करौली बाबा के मंदिर के पास और हमारे सामने ही है मंदिर। देखिए, जय हो नीम करौली बाबा बोल के हम आगे को निकल पड़े। इतने में ही कान्हा भी उठ गया, क्योंकि कान्हा को भी तो बाबा जी के दर्शन करने थे। तो हमने कान्हा को बाबा जी के दर्शन कराए और बोला जय हो बाबा जी। तो इतने में ही हम अपने घर की ओर निकल पड़े, क्योंकि अब रास्ता बहुत लंबा था और हमारे पास टाइम कम, क्योंकि हमें शाम तक घर पहुंचना था। और अभी का टाइम हो रहा है 12:30। तो हमें घर पहुंचते पहुंचते करीबन 5 से 6 बज जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे आगे की ओर। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने गांव। तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और मैंने अपने गोद में कान्हा को उठा लिया है और मम्मी मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो यहाँ से हमारे घर का रास्ता 5 से 10 मिनट का है, जिसमें कान्हा को मैंने गोद में लिया और हम निकल पड़े सीधे आगे की ओर। देखिए पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, खेत भी इतने हरे भरे हैं। जैसे ही हम आगे को गए वहाँ से हमें कुछ हमारे गांव के लोग मिल गए, जिन्हें हमने नमस्ते कहा और हम चल दिया आगे की ओर। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। तो ये हमारा सामने वाला घर है और हमारा इंतज़ार कर रही है मेरी दादी, यानी कान्हा की परदादी। तो देखिए, जैसे ही हम पहुंचे दादी ने उसकी नज़र उतारनी स्टार्ट कर दी। और ये क्या, साथ में मेरी भी, मुझे भी तो नज़र लग सकती है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, मुझे नहीं लगेगी, बाबू को तो लग जाएगी। तो इसलिए उनने हम दोनों के साथ में एक ही साथ नज़र उतार दी। और ये क्या, मम्मी भी आ गई और सुमन भी आ गई। और अब हम सब ने अम्मा को नमस्ते कहा। इतने में अम्मा ने सीधे बाबू को पकड़ लिया, कहा तू दूर हट, मैं बाबू को पकड़ती हूँ पहले। तो मैंने अम्मा को बाबू को दिया और मैं आ गया साइड में। ओहो, बाबू को तो पकड़ ही लिया। अम्मा तो कान्हा को खिलाने लग गई थी और उसको देख के कहने लग गई थी कि ये कितना बड़ा हो गया है। और कान्हा को भी बहुत मज़ा आ रहा था। अब देखते ही देखते वो अपनी दादी को भी देखने लग गया। वो सोचने लग गया कि ये मुझे किसने पकड़ा है, दादी मुझे भी पकड़ो तुम। फिर दादी ने बताया ये तुम्हारी बड़ी दादी है। ओहो, कान्हा को अब समझ में आया। अब वो कान्हा गौर से अपनी बड़ी दादी को देखने लग गया। इतने में ही वो सोचने लग गया कि आखिर ये हैं कौन। फिर उसे लगा चलो अच्छे से देखता हूँ, कोई तो है ये जान पहचान का। और ये क्या, दादी और पोते की बातचीत चालू हो गई इतनी ही देर में। ये क्या, मैंने देखा कि सुमन ताले को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर चाबी तो असली मेरे पास थी। मैंने कहा इससे ट्राई करो, क्या पता इससे ताला खुल जाए। जैसे ही ताले ताले पे चाबी लगाई तो ताला खुल गया। अब हम घर के अब घर की हालत तो देखिए। घर में तो मकड़ियों ने जाला बना रखा था और पर्दों में और कुर्सियों में बेड में सब जगह धूल ही धूल। इतनी धूल थी कि कह नहीं सकते कुछ। आज तो हमें अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और सफाई की शुरुआत करेंगे थोड़ी देर बाद। और ये क्या, हमारे गांव के कुछ लोग हमसे मिलने भी आ गए हैं। और ये कितना प्यारा बच्चा है, इसने तो नमस्ते भी बोला। जीते रहो बाबू।
तो चलो अब हम करते हैं घर की साफ़ सफाई। साफ़ सफाई के बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये क्या, खाना की दादी ने तो उसको टीका लगा दिया है और हाथ में दक्षिणा भी रख दी है। तो दोस्तों, ये दक्षिणा इसलिए रखी जाती है जब घर में कोई नया मेहमान आता है या नए लोग आते हैं तो उसको टीका किया जाता है और उसके बाद उसके हाथ में पैसे रखे जाते हैं। और ये क्या, उसके दादाजी ने भी उसको टीका लगा दिया। अब धीरे धीरे हम आगे खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अब खाना कौन बनाएगा, हमारी इसमें बहस हो रही थी। इतने तो दोस्तों, खाना बनाने का कार्य मुझे सौंप दिया गया। मैंने भी बेलन उठाया और चगला उठाया और रोटी बनाने लग गया। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। टाटा, बाय।